नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राजेंद्र जोशी बेतालघाट से आज आपको दुर्गापुरी पावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस की ओर ले चल रहा हूँ। पहले दिन का जो कार्यक्रम हमारा कलश यात्रा का था, आपने उसे लाइव देखा था, काफ़ी सराहा था, काफ़ी व्यूज़ मिले थे, काफ़ी आप लोगों ने उसे लाइक किया था। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे भी अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे और अपना भरपूर प्यार और समर्थन इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे देते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हर बारीकी से यहाँ पर रूबरू कराऊंगा और भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में जो व्यास जी हैं, हमारे आचार्य जी हैं, उनके प्रवचनों को भी आपके सम्मुख रखूँगा। तो आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार का ये जो दृश्य है काफ़ी मनमोहक और मनमोहक है। और ये देखिए ठीक सामने नब्बा बाबू का मंदिर है। मैं बेतालेश्वर महादेव और उनके जो परम भक्त हैं नब्बा बाबू, जो इस क्षेत्र के आराध्य हैं, उनका ये मंदिर है स्थित। और ठीक उसके नीचे देखो, दो मंदिरों के बीच में ये कौशल्या नदी यहाँ पर कलकल की आवाज़ करती हुई बह रही है। और ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा ये व्यू दिखता है पहाड़ का। ये देखिए, ये देखिए भोले का मंदिर। जय भोले की, जय भोले की। ये व्यास गद्दी है। यहीं से आपको अभी सीधे जो आज तीसरे दिवस की जो कथा है वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। साथियों, हमारे बीच में हैं आदरणीय श्री पान सिंह जलाल जी, जो मुख्य यजमान की भूमिका में यहाँ पे हैं। और उनके बगल में बैठे हैं श्री जीवन खंडूरी जी, जिन्होंने मैया के दरबार में अपनी ओर से निःशुल्क ये साउंड सिस्टम और टेंट की व्यवस्था की है। और हरी जोशी जी हमारे घोड़ियालसों से, इन्हीं की ग्राम सभा में मंदिर आता है। और आपने अभी सावन के पूरे एक माह में अधिवास में 1 महीने का अनुष्ठान यहाँ पर किया था। सभी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। पीछे देखिए तबले पे हेम पांडे जी हैं हमारे। पांडे जी, जरा साहब इधर को देखेंगे, हेम पांडे जी। और अच्छा तबला वादन पे इनका जो पकड़ है बहुत अच्छी है। तो आप बने रहिए। अभी आपको सीधे हम ले चलेंगे भागवत कथा के तीसरे दिवस की ओर। करो और काम करो। आज के यजमान की भूमिका में हैं भंडारी जी दंपति। ये देखिए काफ़ी खुश हैं आज जजमान। कैसा लग रहा है आपको जजमान, आज आप बनने जा रहे हैं यहाँ पे? बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब बाबा जी की, महाराज जी की कृपा है। बहुत बढ़िया। जय माता दी। जय माता की कृपा सब पर बनी रहे। ये देखिए बहुत सारे भक्त यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और अब थोड़ी देर में यहाँ पर कथा का जो प्रवचन है वो आप लोगों को सुनाई देगा और हमारे वीडियो के माध्यम से दिखाई भी देगा। और हमारे आदरणीय रावत जी हैं, आप भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और हमेशा मंदिरों में आप अपनी सेवाएं देते रहते हैं। और आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से भी जुड़े हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर? बस ठीक हो रहा है। जो भी हम लोगों से यही कहते हैं कि अच्छे मार्ग पर चलो, हमेशा सनातन का जो है इसको, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, अच्छे काम करो, अच्छे मार्ग पर चलो और अच्छे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अच्छे से अच्छी भावना लेकर के काम किया जाए। और ऐसे सत कामों में आकर के इसमें भगवान की जो हमेशा याद किया जाए और इन कामों में आकर के लोगों की मदद की जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए। और ऐसे भले काम के लिए सब लोगों को आकर के इस श्रद्धा के काम को निभाना चाहिए और सब लोग इस काम में अपना अपना बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा आपने, एक सैनिक देश की रक्षा की बात हमेशा करते हैं। आज एक सैनिक के मुंह से आपने सुना कि सनातन धर्म की भी रक्षा करनी है। तो साथियों, सनातन की रक्षा तभी हो सकती है जब सभी सनातनी एक होंगे।
श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश को मनाए भक्ता पर सदा कृपा करे भगवान। विघ्न हरण विकले शिव सहित कृपा करो। हे गौरी पुत्र गणेश माता की जय। बालकृष्ण लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने इष्ट देवता की जय। संत भगवान की जय। रविशंकर महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हरि शरणं 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 हरि शरणं। आदिशक्ति आनंदमयी घट घट तेरोवा मनवांछित फलदायिनी पूर्ण करो सब परम मंगलमयी अखंड ब्रह्मांड नायक करुणावरुणालय आनंद कंद निर्गुण निर्विकार निरातीत परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा करने वाले भगवान श्री हरि की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सभी भगवत वृंद ब्राह्मण साधु संत तथा मातृशक्ति के हृदय में विराजमान परमात्मा को इस व्यासपीठ से हमारा नमन और देवालय में प्रतिष्ठित सभी देव प्रतिमाओं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आइए परमात्मा की कृपा की अनुभूति करते हुए महाराज श्री अनंत विभूषित रविशंकर दास जी महाराज की परम सानिध्यता अध्यक्षता में हम लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने जा रहे हैं। भाग्यशाली हैं इसीलिए सब मिल रहा है, वरना इतना बड़ा इलाका है, इतने लोग जोड़ी हैं, लेकिन जो भाग्यशाली होता है कथा सुनने को उसी को मिलती है। सचमुच में अगर उन लोगों को अभागा कहा जाए जिनको पता है कथा हो रही है और फिर भी नहीं सुन पा रहे, तो ये
कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। सच में वह अभागा ही है जिसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, जिसके कान भगवान की कथा को नहीं सुनते, जिसकी आंखें भगवान की दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन नहीं करते, जिनके चरण तीर्थ यात्राओं पर नहीं जाते, जिनके चरण कथा पंडाल में न पहुंचे, संत के सानिध्य में न जाए, वह अभागे ही है। और भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि भगवान ने हमको भाग्यशाली बनाया है कि हमको ये सब मिल रहा है। देखो, जहां तक रही बात दुख और सुख की ना, जब तक जीवन रहेगा दुख और सुख आता और जाता रहेगा। कोई ये न समझिएगा कि हमने कथा सुन ली है अब हम आप कुटुंब काल लेंगे, वो है ना। ये तो मेरा प्रारब्ध है और प्रारब्ध के कारण मुझे दुख भी आएगा, सुख भी आएगा और मुझे भोगना पड़ेगा। मेरे प्रभु, एक बात याद रखिएगा, अपने प्रारब्ध के कर्म के दोष को तो ब्रह्म का बाप भी नहीं बचा पाया। ब्रह्म है राम और राम जी के पिताजी है दशरथ। दशरथ जी का प्रारब्ध था 4 बच्चे होंगे लेकिन मरते समय तेरे सामने कोई नहीं होगा, तो क्या रोक पाए? 2 जंगल 2 नैनीहाल। जब ब्रह्म के बाप को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है तो आप और हम कौन सी चीज हैं भाई, बताओ। हमें भी भोगना पड़ेगा। अपने किए हुए प्रारब्ध के कर्मों से कोई नहीं बच पाता। बड़े बड़े योगी नहीं बच पाए महाराज। अभी कथा आएगी भीष्म दादा की, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी, न च दारा न च राज संग्रहम, मैं जीवन में कोई सुख भोग नहीं करूंगा, मैं राजा कभी बनूंगा ही नहीं। जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन मरते समय वो भी 54 दिनों तक बाणों में पड़े रहे। जब इतना बड़ा योगी अपने प्रारब्ध को नहीं बदल पाया, नहीं रोक पाया, तो आप और हम हैं क्या चीज? एक बात याद रखिएगा, जाड़े के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद फिर जाड़ा आता है। इसे कोई रोक नहीं सकता। रोक सकता? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है, इसे कोई रोक सकता? ऐसे ही मेरे जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जिसने कर्म अच्छा किया होगा उसके जीवन में सुख आएगा, जिसने कर्म खराब करे हैं उसके जीवन में दुख आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में अब दुख नहीं आएगा, आएगा। लेकिन करना क्या है? भगवान के नाम का आश्रय। सभी विपत्तियों का नाश अगर कोई कर सकता है तो भगवान का नाम। विपत्ति छोड़ो महाराज, जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा देता है भगवान का नाम। इसीलिए जब किसी का देह शांत होता है ना, तो उस समय नमस्कार वमस्कार सब बंद हो जाते है ना, लेकिन उस समय भी राम राम चालू रहती है। उस समय भी लोग राम राम कह के ले जाते हैं। इसी से विचार करो कैसा नाम होगा भगवान का। विष्णु सहस्रनाम का पहला श्लोक, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधना,
ये संसार में आने और जाने का जो चक्र है ना, ये छूट जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जिसके नाम को लेने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते घृयुगम स्मरामि। दिन बार नक्षत्र योग मुहूर्त सब शुद्ध हो जाते हैं। बोले कब? लक्ष्मीपति स्मरामि। भगवान लक्ष्मीपति नारायण का स्मरण करने से लग्न वार तिथि मुहूर्त सब शुद्ध हो जाते हैं। सोचो कैसा नाम होगा। तदेव लग्नम सुदिनम। अगर हमारा कोई दिन अच्छा नहीं है ना, वो दिन भी सुदिन हो जाता है। ताराबलम, चंद्रमा तारे अगर हमारे विपरीत न चल रहे, अनुकूल न चल रहे हों, विपरीत हों, भगवान का नाम उसको भी अनुकूल कर देता है। ऐसे दिव्य भगवान के नामामृत वाली श्रीमद् भागवत कथा को हम सुन रहे हैं, तो हम लोग बड़ा भागी है। और मिला भी जीवन इसीलिए है, खाने पीने सोने इंद्रिय सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। तो आइए इसी दिव्य कथा में हम प्रवेश करें। कल कथा चल रही थी हमारी, कहाँ? किसी को याद है कहाँ थे हम कल कथा में? जय हो तुम्हारी। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक चल रहा था कल, और पूरा नहीं हुआ था अर्थ। हम थे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, यहां थे हम। यानी कि कवये बड़े बड़े विद्वान भी जिस भाषा को समझने में मोहित हो जाते हैं, भगवान ने ब्रह्मा को यूं ही दे दिया। जैसे हम लोग कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लेते हैं, क्लिक करते ही, ऐसे ही भगवान ने मन से सोचा, ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। अभी विज्ञान इतना भी नहीं पहुंचा कि सोचो और हो जाए, बटन तब भी दबाना पड़ता है, लेकिन यहां बटन दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मोह्यंती यत् सूरय मोहम प्राप्नुवन्ति, मोह में पड़ जाते हैं बड़े बड़े विद्वान भी इस भाषा को समझने में। इसीलिए मैंने आपसे कहा, भागवत वेदों को पढ़ने का प्रयास न करिए, सुनने का प्रयास करिए। और अगर पढ़ना हो ना, तो किसी सदगुरु की चरण का आश्रय लेकर के पढ़िए, ताकि जहां संशय हो समाधान हो। लेकिन गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो परंपरा से पढ़ा हुआ हो। ये मनमुखी गुरु के चरण में जाओगे तो अर्थ का अनर्थ भी कल्ला बताएगा आपको। वेदों की भाषा कैसी है पता? परोक्षवाद वेदोयम, परोक्षवादी। अच्छा, एक दृष्टांत से समझो वेद और ये पुराणों की भाषा कैसी होती है। एक बार एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी, जिसको हम लोग साहूकार कहते हैं, बहुत बड़ा नामी आदमी था, बहुत बड़ा कारोबार था उसका। अब आदमी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, शौक तो आदमी के होते ही है ना, थोड़ा घटिया। कभी कभी बड़े आदमी के भी छोटे शौक होते हैं। तो आदमी बड़ा जरूर था, लेकिन शौक छोटे थे। क्या शौक था पता है? जब माताएं चावल बनाती है ना, भात, तो पहले के समय में जब भात बनाते थे तो माण को गिरा देते थे, माण को नहीं खाते थे, और माण खाना भी नहीं चाहिए। तो पहले के लोग जब चावल बनाते थे तो माण का पानी गिरा देते थे। अब कुकर के जमाने में कहाँ माण निकाले, इसलिए उसे भी खा जाओ, उसका बड़ा दुष्परिणाम है।
तो इनका आदत थी वो गर्मा गर्म चावल का मान लकड़ी के बर्तन में रख के पीते थे, चुस्की लेके बड़े आनंद से। अब नमनो स्वाद होता है आदमी का। तो एक बार क्या हुआ कि उसी नगर के कुछ लोग, बड़े प्रतिष्ठित लोग आए हुए थे और उनके साथ वो बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे थे मीटिंग। तो इतने में उनकी पत्नी ने चावलों का माण लकड़ी के बर्तन कठौते में रखा और अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ पिताजी से कहो माण पी जाए। अब बेटा गया, बेटे ने देखा पिताजी तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे, अगर कहता हूं चावलों का माण पियो, माण तो बाद में पिएंगे, मार पहले पड़ेगी, कहेंगे तूने मेरी बदनामी करा दिया, बेइज्जती कर दी तूने मेरी आज। और नहीं कहता हूं मार ठंडा हो जाएगा तो मां मारेगी। अब करूं क्या, कहता हूं तो पिताजी मारते हैं, नहीं कहता हूं तो मां मारती है। अब लेकिन बड़े घर का बच्चा है तो भैया बुद्धि भी बड़ी होगी ना, उसने बात भी कही और पिताजी के अलावा किसी को पता भी नहीं लगी, ऐसे शब्दावली में कही। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा पिताजी हाँ बेटा, वो धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौते घाट में धरे हैं, जाके मिल लो, नहीं तो सीतलपुर को चले जाएंगे। आप समझे? धान से जो चावल निकला है, धानुपुर धान से जो चावल निकला है उसका माण निकल गया है माणूपुर। माणू जी आए हैं, कठौता घाट में धरे हैं, लकड़ी के बर्तन में धरे हैं, जाके पी लो, नहीं तो सीतलपुर ठंडे हो जाएंगे। अब सब लोग समझने लगे भाई इतने बड़े आदमी हैं, धानुपुर नामक कोई गांव होगा, माणू नामक कोई आदमी होगा, नदी के किसी कठौता घाट में बैठा होगा, मिले नहीं तो चले जाएगा दूसरे सीतलपुर को। सब यही अर्थ लगाने लगे, लेकिन पहले से परिचित थे पिताजी थी, इसलिए वो समझ गए। तुरंत उठे, बेटे को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया, वाह बेटा क्या शब्दावली में तूने बात कही, वाह तूने मेरी इज्जत बचा ली आज। गए, माण पिया, आ गए, किसी को पता भी नहीं लगा। तो ऐसी ही शब्दावली हमारे वेदों की भी है, शास्त्रों की भी है। जो गुरु परंपराओं से पढ़ते हैं ना, वही जानते हैं, वही सही सही अर्थ लगाते हैं। तीन चीजों के मिलने से, दो के मिलने से तीसरे का भ्रम होता है, कल आपने सुना था। और जो इस चीज को समझ जाता है उनके तीन सर्गों का नाश हो जाता है। तीन सर्ग कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों उसके समाप्त हो जाते हैं। और जब ये तीनों समाप्त हो जाते हैं तब क्या होता है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वह भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। देखो हमारे अंदर तीन गुण हैं, एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। सतोगुण जिसके अंदर होता है वो कैसा होता है बताओ? जो रजोगुणी है वो कैसा है? जो सतोगुणी होता है वो भगवान का भक्त होता है। उड़ते बैठते जागते खाते पीते सोते राम 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 यही करते रहता है। वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, भले ही दुनिया उसको दुश्मन माने अपना। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, भले ही लोग उनको अपना दुश्मन माने। उसमें पहला नंबर आता है महात्माओं का। महात्मा किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, लोग भले ही महात्माओं को भी दुश्मन बना ले अपना। और वो सुबह से शाम तक राम राम करते हैं, जो आए उससे भी राम राम कर भाई, भगवान की ही चर्चा करते हैं। ये सतोगुणी शरीर है। और रजोगुणी शरीर संपत्ति जोड़ता है। जो संपत्ति जोड़ने में ही दिमाग लगाए रहता है ना, 24 घंटा, समझ जाना रजोगुणी है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है पता? जब परेशानी आई तो राम राम करता है, जब सब ठीक ठाक हो गया तो दिया जलाना भी भूल जाता है। उसमें नंबर तुम्हारा और हमारा है। हम भी मतलबी यार हैं,
समस्या आई नहीं, पहुंच गए पंडित जी के पास, देखो तो पुनः के हरो आश्रम। फिर पंडित जी कहे करो शनि का जप, कर दिया। और तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो लड़ाई पर ज्यादा ध्यान देता है, वो दुश्मन बनाता है अपने, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा रहता है, और उसके अंदर अहंकार होता है, और उस अहंकार के चलते वो हमेशा इसी मद में रहता है मैं। कुछ लोग ऐसे भी हमारे बीच में होते हैं, यही तमोगुणी है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हम लोग दुनिया में लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन सच कहूं सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, उसका नाम क्रोध है। भगवान ने कहा है क्रोध एव महाशत्रु मनुष्याणाम विशेषतः। क्रोध एव महाशत्रु, ये जो महाशत्रु है ना हमारा, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, महा का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, ऐसा शत्रु हमारे अंदर बैठा है जिसका नाम क्रोध है। अच्छा, क्रोध कभी नष्ट होता? जिसको कभी क्रोध नहीं आता ना महाराज, साल 2 साल में उसको भी क्रोध आता है एक बार। इसलिए लोग कहते हैं बिल्कुल दीपो बाबू की झनकड़ा उसी तन को न्यू नहीं भाई, जदिन आया सब बराबर कर जाने भाई, एक बार होने बाबा उसी न्यू नहीं भाई। ये हमारे अंदर भी है, वैसे तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी तो कहीं भी आ जाता है। मंदिर की लाइन में खड़े हैं, आगे दुर्गा माँ खड़ी है, भीड़ लगी पड़ी है, जय माता दी जय माता दी, थोड़ा धक्का लगा दी, लोग चपड़ने नहीं बिठा रहे, जो भूल गया मैं कहाँ खड़ा हूं। ऐसा दुश्मन है ये। इस क्रोध रूपी शत्रु को जीतो। इस क्रोध को क्या कहते हैं पता है? अजात शत्रु। 33 स्कंद में कथा है, महात्माओं के लक्षण क्या होते हैं, वहां पर ये शब्द है तितिक्षवः करुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणम्। जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका आभूषण है, वो ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? तितिक्षवा, मान अपमान दोनों में समान, ये है महात्मा, यह है साधु के लक्षण। करुणिका, उनके अंदर करुणा भरी रहती है जीवधारियों के लिए, वो सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण हो चाहते हैं, उनका अपना कोई दुख नहीं होता, लोगों की परेशानी ही उनका दुख होता है। सुहृदः, सबको अपना सगा मानते हैं। ये महात्माओं के यहां तेरा मेरा नहीं होता, जो आ गया वो उसका। अब तेरा मेरा ही करना होता तो परिवार क्यों छोड़ के आते भाई? तो वही लगे रहते परिवार में, मेरा तेरा। सुहृदः सर्वदेहिना, सभी देहधारियों के सुहृद होते हैं। अजात शत्रवः, अजात शत्रु, ये जो काम क्रोध मद मोह मत्सर अविद्या राग देश घृणा तृष्णा, ये जो शत्रु हमारे हैं, इनको इन्होंने जीता है। तो कहा यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों सर्ग छूट जाते हैं उस व्यक्ति के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यानी कि ये तीनों गुण जब निकल जाते हैं ना, तभी व्यक्ति को परमात्मा का धाम मिलता है। कैसा जमाई है? पैसा बिन यार वास, पैसा बिन भगनी पास। भगनी बहन पास नहीं आती पैसा ना हो, और पैसा हो तो बहन भी कहती है मेरा भाई। पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। ये जो देवता है ना, वो भी अगर पैसा ना हो तो हमारे सहायता नहीं करते।
क्यों? क्योंकि पैसा नहीं होगा तो आप पूजा नहीं कर सकते हो, मंदिर में नहीं जा सकते हो, तो वो आपकी सहायता क्यों करेंगे? भाई ग्रह पूजन, ग्रह शांति करनी पड़ती है, तब जाके देवता सहायक होते हैं, और वो सब पैसे से होता है। पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है, कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास। इसलिए पैसा हमेशा पास में होना चाहिए। अच्छा नहीं भी है तो भ्रम बना के रखो दुनिया की नजरों में, मैं 5 तुमको मिलूं। हाँ। लेकिन ये पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी भी नहीं पाई है। मुर्दे को भी लकड़ी तब मिलती है जब पैसा हो। ये तो पहाड़ है, यहाँ तो लोग घरों से ले आते होंगे, लेकिन आप हल्द्वानी आदि शहरों में आ जाओ तो वहां तो लकड़ी भी खरीदनी पड़ती है। इसलिए गरीबदास महात्मा कह रहे हैं, कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी भी नहीं पाई है। इसका मतलब पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। जिसके पास पैसा होता है ना, लोग उसके आगे पीछे घूमते, क्यों? माल है। काला आदमी भी हो तो महाराज अपनी गोरी कपूर जैसी लड़की देने को तैयार है, पैसा हो। मैंने देखा ऐसे कईयों को। और नहीं तो स्मार्ट लड़का भी महाराज घूम रहा है। इसलिए कहते हैं टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः। बनाने वाले भी क्या क्या बना देते हैं? टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः। यस्य गृहे टका नास्ति, यस्य गृहे टका नास्ति हा टक टकायते। वो बेचारा दूसरे के मुंह में देखते रहता है, करेगा भी क्या इसके अलावा? दूसरे की गाड़ी देख करके खाली बस देखे रहेगा, खुद आनंद नहीं ले सकता। हा तक तक आयते। इसलिए देखो, जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमको धन कमाना चाहिए, खूब कमाओ। कोई शास्त्र ये नहीं कहता धन मत कमाओ, कोई शास्त्र नहीं कहता, मेरे को तो आकर नहीं मिला। हाँ ऐसा लिखा है, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि महंगी से महंगी वस्तु भी तुमको सस्ती लगने लगे, इतना। लेकिन कमा के सबसे पहले दान करो, दान। कितना? दशांश। सब बताऊं, अगर दशांश 20 लोग भी दान करने लग जाए तो ऐसा यहाँ भागवत रोज हो सकता है, क्योंकि आज हमारी लोगों की कम थोड़ी है। लेकिन दान के नाम पर निकलता किसका? खूब धन कमाओ। देखो, जिस व्यक्ति ने परिश्रम किया है धन कमाने के लिए, मेहनत करी है, जैसे कोई बच्चा हो, उसने पढ़ लिख करके कोई डिग्री हासिल करे, कोई डॉक्टर बने, तो उस डॉक्टर को इतना अधिकार है वो अपनी शिक्षा का मोल लगा सके, इसलिए डॉक्टर अपनी फीस रखते हैं। लोग बोलते हैं कि तू मैंने तो डॉक्टर पढ़ाई नहीं कर रहा है कि बदल लगा रहा है कि दिन रात एक कर रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उसने जो त्याग परिश्रम किया है उसका मोल ले रहा है, उसका अधिकार ही है। किसी ने पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की है, वो एक मैप बना लेता है, उसके भी लेता है। जो भी परिश्रम किया है, जिसने ऐसा ज्ञान अर्जन किया है वो धन कमा सके, उसको ये अधिकार भी है वो मोल लगा सके। अच्छा हाँ चलो, एक बात याद आ गई, इसी बात आपको एक बात और बता दो, ब्राह्मणों को भी अधिकार है दक्षिणा मांगने का।
अगर कोई ब्राह्मण आपसे कह रहा है ना मैं इतना लूंगा, वो अधर्म नहीं कर रहा है। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं अब तो पंडित जी लोग भी मांगने लग गए, है ना? मांगने नहीं लग गए, ये पहले से ही नियम है मांगने का। क्या है? गुरु दक्षिणा। सुना है? एकलव्य से द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था दक्षिणा में, सुनिए कथा, मांगा था कि नहीं? तो दक्षिणा मांगा तो उसने अंगूठा दिया कि नहीं? जो दक्षिणा मांगेगा वो देना पड़ता है। एकलव्य से कहा अंगूठा दे दिया। राजा हरिश्चंद्र से कहा राज्य दे दिया दक्षिणा में। इसलिए तो सब कुछ बेचना पड़ा, क्योंकि राज्य से भी वो पूर्ति नहीं हुई जो दक्षिणा में संकल्प लगा था। इसलिए जब भी शिक्षा दी जाती है ना, कोई भी गुरु शिक्षा देता है उसको अधिकार है वो आपसे गुरु दक्षिणा ले। तुम और हम तो क्या है, कृष्ण ने भी गुरु दक्षिणा दी है, राम जी ने भी गुरु दक्षिणा दी है। जब सांदीपनि के आश्रम में पढ़ने गए थे ना कृष्ण भगवान, तो जब वापस आ रहे थे पढ़ाई करके पूरी, तो गुरुजी से पूछा दक्षिणा में क्या दूं आपको? तो गुरुजी बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए तेरे से, गुरु माता को कुछ चाहिए तो पूछ ले। देखो सुनना, तो गुरु माता के पास गए कृष्ण भगवान, तो गुरु माता से पूछा आपको कुछ चाहिए गुरु दक्षिणा में? तो गुरु माता बोली मेरा मरा हुआ लड़का वापस लाके दे। अब देखो कैसी दक्षिणा मांगी। आपने पता नहीं कथा सुनी नहीं सुनी मुझे मालूम नहीं, लेकिन देखिएगा भगवान कृष्ण यमलोक जाते हैं, 11 साल पहले मरा हुआ लड़का वापस लाके गुरु माता को देते हैं जिंदा करके, गुरु दक्षिणा दी है। इसलिए अपने दिमाग से पहले तो कीड़ा हटा दो कि पंडित लोग मांगने लगे, और मांगना धर्म है उनका। भाई उन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, नॉलेज गेन कर रखी है। लेकिन एक बात बताऊं, जो ब्राह्मण मांगे वो कोई दे नहीं सकता, इसलिए नियम बनाया मुट्ठी बांध के देने का। क्यों? क्योंकि तुम पता नहीं क्या मांगोगे और हम नहीं दे पाए तो, इसलिए नियम बनाया। हम अपनी सामर्थ्य से अधिक दे रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं गुरुजी, इसलिए मुट्ठी बांध के स्वीकार करो, ये नियम है। आज का आदमी मुट्ठी भी बांधता है, अपनी सामर्थ्य से कम भी देता है, पीछे से कहता भी है वो नाराज है तुम्हारा घर है, ये नहीं चलेगा। मुट्ठी बांध के दो अच्छी बात है, लेकिन अपनी सामर्थ्य से अधिक दो।